जगदीश जी के साथ में हो? देखिए, मैं जगदीश के साथ नहीं हूँ, न्याय के साथ हूँ। क्योंकि जगदीश जो है सच्ची तो शिकायत, न्याय तो जगदीश मांग रहे हैं। हाँ, न्याय के साथ हैं हमें। राजवीर फटिये की कितने उनने शादी करवाई है, कितना का बात भरया है, गरीबा की मदद मैं भी वीडियो देखा करदा, बस भी लगाई, गरीबा खातर कितना के करया है जी। और आप उसके जो है कार्यकर्ता, क्या कहना चाहोगे? तो सीएम साहब से भी मिलने की कुछ बातचीत हुई है? रही बात एससी समुदाय के ज्ञापन की, तो वो आदमी, अब मैं क्या कहूं उनके बारे में, उनमें सामाजिक सोच शायद नहीं है। अच्छा। या तो वो कहीं ना कहीं किसी लालच में है, या फिर उनका दिमाग जो है खराब हो चुका है। दोषी तो नहीं है? हम कहाँ कह रहे हैं दोषी है वो। तो अब उनके साथ में हो आप? नहीं, किस मामले में साथ में? एससी समुदाय के लोग जो थे उन्होंने भी ज्ञापन दिया है, उसका चर्चा। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बताओ क्या है जी। तो वो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब ना करो। राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज है। तो भाई आज मेरे साथ में विजय जी हैं और मामला वो है दीक्षा फ्रेटिया, जो कि 1 साल हो गया, 1 साल से थोड़ा हट डाउन था, ये फिर तो उछाल ले लिया है। पहले भी हम लोहारू गए और वहां पे पूरा लोहारू में जो है भाई नारेबाजी करी और जो ये इंसान है ये आगा आगा चल थे, नारेबाजी करे थे। और एक और बड़ी बात अब तो मैं बताऊं, सपोर्टर हैं किसके? राजवीर फटिये के। लेकिन आज जो जगदीश फटिया है, जो दीक्षा का पिता है, उनके सपोर्ट में ये आए हुए हैं। यह नुकुक्कर बनी, वो पूरी की पूरी जो है बात करांगे और अब क्या चल रहा है इस मामले में वो भी जो है आप तई जरूर जो है दिखावांगे, सुनवावांगे जी। नमस्कार। नमस्कार सुंदर भाई, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। लगभग 1 साल हो गया जी विजय जी? हाँ, 1 साल से 2 महीने ऊपर हो गए हैं। 24 दिसंबर 2024 की घटना है ये। तब दीक्षा ने आत्महत्या की थी, तो 1 साल से 2 महीने ऊपर हो गए इस घटना। हो गए जी। तो मामला ये दब रहा था, ये फिर तो उछाल में है, क्या चला हुआ है इसमें? और अब जो कार्रवाई है वह कहां तक पहुंच गई, बताओ। देखिए, मामला दबने के बारे में तो सबको पता है कि इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। शिकायतकर्ता जो है जगदीश फरटिया, दीक्षा का पिता जो है, उसने शिकायत दी थी कि मेरी बेटी को शारदा महाविद्यालय सिंघाड़ी में जो पढ़ती थी दीक्षा, उसको फीस न देने की वजह से एक पेपर नहीं देने दिया गया था। और इस बात से आहत होकर, शर्मिंदगी महसूस करके, और दीक्षा ने आत्महत्या कर ली थी। ये शिकायत जगदीश ने दी थी। इस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, उस कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का काम देखता है और उसी का लड़का एक उस कॉलेज में रहता है, तो 2 बाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इसके बाद 3 महीने, लगभग 3 महीने के बाद जो है ना, ये केस स्टेट क्राइम को चला गया था। स्टेट क्राइम ने इस मामले में जांच की और जो शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि उसकी बेटी को पेपर नहीं देने दिया गया, तो एसआईटी जो थी स्टेट क्राइम की, उसने बताया कि भाई दीक्षा ने पेपर दिया है। उन्होंने एक पेपर का हवाला भी दिया कि हमने यूनिवर्सिटी से ये पेपर निकलवाया है, शायद वो इंग्लिश का पेपर था, तो वो पेपर हमने निकलवाया है और वो पेपर दीक्षा ने दिया हुआ है। तो ऐसे में अगर बेटी ने दीक्षा ने पेपर दिया है, तो जो शिकायतकर्ता की शिकायत है वो झूठी है कि वो कह रहा है पेपर नहीं देने दिया गया और पुलिस ने बताया कि पेपर दे दिया है। तो ये चीज, ये तथ्य कोर्ट में पेश करते हुए क्राइम ब्रांच ने जो है ना, इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी कि ये मामला झूठा है इसलिए। और वो जो गिरफ्तार हुए थे बाप बेटा, शायद हनुमान और उसका बेटा था राहुल, वो कोर्ट से जमानत पे आ गए थे जी। तो सर बड़ी बात तो ये है, आप पहले नहीं दिखे इस मामले में, ईब कुछ ज्यादा या आप आगा हो? देखिए, इस मामले में सच्चाई है, क्योंकि जब ये मामला हुआ
तो क्षेत्र में तरह तरह की बातें थी और हम भी कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस ने ये जांच जब पेश की कोर्ट में कि ये शिकायत जो है ना झूठी है कि भाई इसमें पेपर लड़की ने दिए हैं, तो हम भी उस समय आहत हुए थे। और एक बिरादरी के नाते बात करें हम, वैसे तो देखो सारा समाज एक है, मैं किसी प्रकार की कोई जातिगत भावना नहीं रखता और सारा समाज एक है, लेकिन मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, चमार बिरादरी से, उस बिरादरी की ये लड़की थी। तो कहीं ना कहीं हमने भी ये महसूस किया था कि कहीं शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत तो वास्तव में नहीं दी है, तो हमें शर्म भी महसूस हुई थी कि हमारे लोग झूठी शिकायत देते हैं। तो हम उस समय हम बिल्कुल आहत हुए थे उस समय। और हमारा जो वातावरण बना हुआ था उस समय, तो उस वातावरण के आधार पे हम गुस्से में भी थे जगदीश के ऊपर। लेकिन जब अब ये जो चीजें आई हैं, मैं तो बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा उस जगदीश को कि उसने इस केस को अकेला होते हुए भी इतनी लड़ाई लड़ी और वो एससी आयोग में गया, राष्ट्रीय एससी आयोग में गया और राष्ट्रीय एससी आयोग ने इसमें संज्ञान लिया। जगदीश से पूरी बात हुई है उसके बाद हमारी, उसने संज्ञान लिया और इस मामले की पुनः जांच करवाई। और पुनः जांच में क्या हुआ कि जिस पेपर को आधार बना के उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट देने की वो की थी, तो उस पेपर की जांच जो है ना एफएसएल दिल्ली से, सेंट्रल जो लैब है उससे जांच करवाई। उस जांच में ये पेपर जो है वो मिसमैच है कि उस पेपर में दीक्षा की लिखाई नहीं है। तो अगर उस पेपर में मैं भी गया था घर पे जगदीश जी के जी, तो साइन देखे थे, साइन भी जो हमें नहीं हो रहे थे। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं ना कि भाई जब सेंटर की लैब है वो, उसने अपना निर्णय दिया है कि भाई ये पेपर दीक्षा की लिखाई का नहीं है, तो ऐसे में तो फिर बड़ा मामला है ये। कहीं ना कहीं पूरे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, कोर्ट को भी भ्रमित किया गया है कि शिकायतकर्ता कहता है पेपर दे दिया, पेपर नहीं देने दिया गया, और एसआईटी जो है पुलिस है वो कह रही है कि उसने पेपर दिया है, कॉलेज प्रशासन है वो कह रहा है कि पेपर दिया है। वास्तव में पेपर दिखाया भी गया है, कोर्ट में पेश भी किया गया है कि ये पेपर इसने दिया है। और ऐसे में अगर वो पेपर फर्जी घोषित किया है सेंटर की लैब ने, एफएसएल ने, तो फिर एक बड़ा वो सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कोर्टों में भी पैसे का बोलबाला हो गया या पावर का बोलबाला हो गया? पुलिस ने इतना बड़ा मामला कैसे मामले को रुख पलट दिया? तब जाके हम जो है ना वास्तव में हम कहीं ना कहीं हम अपनी बिरादरी की शर्म भी महसूस कर रहे थे कि भाई हमारी बिरादरी के लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें सुनना भी पड़ता था। लेकिन जब ये तथ्य सामने आए हैं तो हम पूर्ण रूप से जगदीश के साथ हैं कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है अपना, और दुख सुख में भूखा रहते हुए भी, अकेला होते हुए भी। उस हम तो क्या, हम तो दूर के लोग हैं, उसके परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने भी साथ नहीं दिया था उसका। तो अब हम बिल्कुल निसंदेह जगदीश के साथ हैं कि उसने लड़ाई लड़ी है अपनी और सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। और अब उसने यहां तक आके जो लड़ाई लड़ी है तो पूरा उसने फिर समाज से भी अपील की है। तो अब हम पूर्ण रूप से उसके साथ हैं। इस लड़ाई में न्याय होना चाहिए। किस व्यक्ति ने इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया है वो जनता के सामने भी आना। बीस फ्रटिया है सर, करड़ा आदमी, बिल्कुल अगर करड़ा नहीं होता ना इबना घर न बैठ जाता वो। और बात करें राजवीर फ्रटिये की, कितने उनने शादी करवाई है, कितना का बात भरया है, गरीबा की मदद। मैं भी वीडियो देखा करदा, बस भी लगाई, गरीबा खातर कितना के करया है जी। और आप उसके जो है कार्यकर्ता, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, और ये भी दोहराए नहीं है कि हमने उसको वोट नहीं दिया, हमने उसको वोट भी दिया था राजवीर को और सपोर्ट भी की थी। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, वो काम कर रहा है अपना, करे। लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि इस मामले में कॉलेज देखो विधायक का है, राजवीर फरटिया का कॉलेज है, और वो इस बात से जनता में भी वो कह रहे हैं और जनता भी उसको धन्यवाद दे रही है कहीं न कहीं कि भी राजवीर ने शारदा महिला विद्यालय में फीस माफ कर रखी है और उसमें आने जाने वाले लड़कियों के लिए बसें लगा रखी हैं। तो ये तो जनता के सामने है। मेरे कहने से अगर मैं कहूँ कि भाई वो नहीं कर रहा है तो ये तो जनता के सामने है, और ये भी सच्चाई है कि हम उसके वोटर हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस मामले में जब शिकायतकर्ता कह रहा है कि पेपर नहीं देने दिए गए, और ये बात साबित भी हो रही है कि भाई वो जो पेपर है वो दीक्षा का नहीं दिया हुआ, तो ऐसे में फिर कौन व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी, क्योंकि ये कोई लिफाफा तो बदलना नहीं था,
परचून की दुकान से लिफाफा बदलना हो तो अलग बात है। यूनिवर्सिटी में अगर पेपर दिया गया है, अगर उस बिटिया ने पेपर नहीं दिया और यूनिवर्सिटी से उस पेपर को लिया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी ताकत है वो कि बिटिया ने पेपर नहीं दिया दीक्षा ने, और यूनिवर्सिटी से वो पेपर लिया जा रहा है और उसको दिखाया भी जा रहा है कि भाई इसने पेपर दे रखा है, तो कोई ना कोई ताकत है जी। आप जगदीश जी के साथ में हो? देखिए, मैं जगदीश के साथ नहीं हूँ, न्याय के साथ हूँ, क्योंकि जगदीश जो है सच्ची तो न्याय तो जगदीश मांग रहे हैं। हाँ, न्याय के साथ हैं हमें, और हमने पहले भी ये कहा था और आज भी हम तो ये राजवीर के साथ नहीं हो? नहीं, राजवीर के साथ वाली तो कोई बात नहीं है। राजवीर के, अगर राजवीर इसमें दोषी पाया जाता है किसी प्रकार से, तो हम कैसे साथ होंगे उसके? राजवीर अगर इस मामले में किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है, दोषी कौन है नहीं है ये तो कोर्ट को साबित करना है। हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते कि कौन है क्या नहीं, ये तो पुलिस करेगी। शिकायतकर्ता को पता है कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं है, वो तो गर्व की बात है। वो तो गर्व की बातें हैं, लेकिन कोर्ट में अगर राजवीर दोषी साबित होता है तो भाई साथ कैसे होंगे हम उसके? हम तो न्याय के साथ हैं। अगर लेकिन अभी दोषी तो नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं दोषी है वो? तो अब उनके साथ में हो आप? नहीं, किस मामले में साथ में? जब क्या आज किस साथ की जरूरत है उसको? साथ को क्या बात है? जब वोट की बात थी तो वोट हमने उसको दिए थे। आगे भी वोट पड़ेंगे? वोट पड़ेंगे तो उसमें कोई ये थोड़ी होता है कि आजीवन किसी व्यक्ति को एक ही। क्या लगता है दीक्षा को न्याय मिलेगा? दीक्षा को न्याय मिलना चाहिए, और ये पूरा समाज जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और हम जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्षरत रहेंगे। जी। तो विजय जी, मैं लोहारू में भी गया था, आप भी थे, सीबीआई की मांग कर रहे थे जी, और सीबीआई की मांग जो है राजवीर फटिया भी कर रहा है जी, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, निसंदेह राजवीर विधायक ने पहले जो था ये मैटर, उस समय प्रेस के सामने आके कहा था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब ये पुनः जो मामला उठा है उसके बाद मेरे ख्याल से तो विधायक जी ने कहा नहीं है, और हमने भी मांग की है कि वो इस हल्के के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, और हल्के की जनता का जो सुख दुख है वो उनका सुख दुख है, तो उनको प्रेस के सामने या अपने लेटर पैड के ऊपर सरकार से मांग करनी चाहिए कि इसकी सही तरीके से जांच हो। अगर पीड़ित सीबीआई की मांग कर रहा है, शिकायत करता है, तो सीबीआई की जांच की मांग विधायक जी को भी करनी चाहिए जी। तो सीएम साहब से भी मिलने की कुछ बातचीत हुई है? हाँ, हमने सीएम से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, और सीएम ऑफिस से मैसेज भी आया है कि शीघ्र ही जो है ना टाइम मिलेगा। अभी इनका थोड़ा वो चल रहा था, तो सीएम से मिलेंगे हम। क्या कौन सा टाइम दिया है, कितने दिन का? अभी किसी प्रकार का टाइम वो नहीं हुआ है। हमने सरकार के ऊपर जो प्रेशर बनाया, जो हमने मांग की, 2 हमारे प्रदर्शन भी हुए, पूरे समाज ने उसमें, 36 बिरादरी के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, तो इससे जो न्याय की जो लड़ाई तेज हुई है, इससे सरकार ने भी सरगर्मियां तेज की हैं। और जगदीश से मेरी बात हुई थी, हर रोज बात होती रहती है। उसने बताया है कि जो एसआईटी है, जिस डीएसपी ने कोई जो गड़बड़ की थी, वो उसको तो हटा दिया गया है, दूसरी एसआईटी बनाई गई है, और उस एसआईटी ने जगदीश से संपर्क भी किया है, तरह तरह की बातों के ऊपर जो पीछे कार्रवाई चली थी उसके ऊपर डिस्कस भी हुआ है। तो एसआईटी जो है वो अपना काम कर रही है, तो जगदीश कहीं ना कहीं से कार्रवाई से संतुष्ट भी दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये एसआईटी काम करती है तो हमें कोई जरूरी नहीं है किसी प्रकार की सीबीआई का या उसका वो करना, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, चाहे वो सीबीआई से मिले, चाहे क्राइम ब्रांच की एसआईटी से मिले, चाहे न्यायिक जांच से मिले। आप ज्ञापन सौंप के आए थे, आपको याद है लोहारू में? बिल्कुल। उसके बाद भी एक ज्ञापन सौंपा गया, वो भी याद है? वो आपके समाज के थे? हाँ, समाज तो देखो सारा एक ही है, लेकिन आप कहना चाह रहे होंगे कि जो ऐसी समुदाय के लोग जो थे उन्होंने भी ज्ञापन दिया है, उसका चर्चा। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बताओ क्या है जी। तो वो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब ना करो। वो तो उनकी मानसिकता है कि भाईचारा कौन खराब कर रहा है। हम जब कह रहे हैं, और हमारा जो प्रदर्शन था उसमें 36 बिरादरी के लोग थे। एक पहला आंदोलन ये ऐसा है जिसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ है, और जर्नल के लोग भी न्याय के साथ हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था कि इसने जनता को झकझोर दिया था।
एक बिटिया ने, जवान बेटी ने जो है ना आत्महत्या की थी। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा लुहारू हल्के के सारे 36 बिरादरी के भाइयों का कि वो इस दुख की घड़ी में पीड़ित के साथ हैं। और रही बात एससी समुदाय के ज्ञापन की, तो वो आदमी, अब मैं क्या कहूं उनके बारे में, उनमें सामाजिक सोच शायद नहीं है। अच्छा। या तो वो कहीं ना कहीं किसी लालच में है, या फिर उनका दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। जो एक ऐसी समुदाय की बेटी ही आत्महत्या कर चुकी है और वो आके किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, और जो सेंटर की लैब है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता, उस लैब की रिपोर्ट को वो मजाक बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए या तो वो पागल हैं या फिर किसी बड़े लालच में हैं। चलिए, धन्यवाद। फिलहाल जो है भाई आपने सुना, ये जो मामला है ये दीक्षा फ्रेटिया का मामला है, और अब भी जो है ये मामला पेंडिंग में है। और अब तक जो है विजय जी ने जो है खोल के जो है बात बताई है। आगे इसमें केरा गा वो भी अब तक जो है दिखाते रहांगे। करो वीडियो ने से राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।